ये स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर में हमने मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के हवाले से अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट किया था अनग्रुप डेटा का। आज हम अरिथमेटिक मीन ग्रुप डेटा का फाइंड आउट करने जा रहे हैं। ये आपके सामने एक एग्जांपल मैंने उसमें कोट की है। इस एग्जांपल को या इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे और हम अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट करेंगे। आप ये नोट कर रहे होंगे कि इस डेटा के अंदर जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें क्लासेस हैं और साथ यानी क्लासेस में मार्क्स शो किए गए हैं और सामने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं कि इन मार्क्स की रेंज में कितने स्टूडेंट फॉल करते हैं। तो अब हम इसका अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट करेंगे। एक और बात आप नोट करें कि इस क्वेश्चन के अंदर जो मार्क्स दिए गए हैं वो क्लास लिमिट्स की सूरत में नहीं है बल्कि क्लास बाउंड्री की सूरत में है। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, प्रोसीजर आपको समझाना है कि अरिथमेटिक मीन ग्रुप डेटा का हमने कैसे फाइंड आउट करना होता है। तो अब हम स्टार्ट लेते हैं इसके सोल्यूशन से। इस तरीके से क्वेश्चन आपके पेपर में या आपकी बुक में लिखा होगा। हमने इसे कैसे टैकल करना है। ये जो ऊपर मार्क्स आपको नज़र आ रहे हैं, इन मार्क्स को आप पहले कॉलम की शक्ल में लिखें, ठीक है। ये क्लासेज हैं हमारी 0 to 10, 10 to 20, उसके बाद 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60 एंड 60 to 70। ये देखें ना, 1 2 3 4 5 6 7 क्लासेस हैं। 1 2 3 4 5 6 7। इस तरह हम टैली करने का मकसद ये होता है कि कोई क्लास हमने मिस तो नहीं कर दी। अब इनके सामने देखें नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जो हैं ये फ्रीक्वेंसीज़ की सूरत में आएंगे, ठीक है, एफ़ की सूरत में। हम इसे स्मॉल एफ भी लिख सकते हैं। अब ये फ्रीक्वेंसी पहले ग्रुप के सामने 5 है, वो हमने लिख दी, ठीक है। उसके बाद है 12 है, वो हमने लिख दी। 12 के बाद 15 है, वो हमने लिख दी। उसके बाद 25 है, उसके बाद 8 है, 8 के बाद 3 है एंड देन 2 है। तो अब देखें कि अरिथमेटिक मीन का जो फार्मूला है ग्रुप डेटा के लिए, पहले हम वो यहाँ पे नीचे लिखेंगे, फिर उससे आगे उसे कैसे सॉल्व करना है वो देखेंगे। देखें अरिथमेटिक मीन की जनरल नोटेशन जो है वो ये है कि एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स ओवर सिग्मा एफ। ये एक जनरल फार्मूला है हमारा ग्रुप डेटा की अरिथमेटिक मीन को कैलकुलेट करने के लिए। अब इस फार्मूला के तहत हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फार्मूला में देखें कि एक्स बार तो शो करता है हमारे मीन को, ठीक है, अरिथमेटिक मीन को, ये सिंपली हम इसे मीन भी कह सकते हैं, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने के लिए सामने देखें सिग्मा एफ एक्स, यानी हमने क्या करना है, एफ और एक्स पहले एफ हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है, एक्स फाइंड आउट करना है। एक्स हमारा मिड पॉइंट होता है क्लासेस का, तो यहाँ इन क्लासेस से हम पहले मिड पॉइंट कैलकुलेट करते हैं, इस एक्स को फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं एक्स, ठीक है। ये एफ वाले कॉलम के बाद भी लिखा जा सकता है, कोई मसला नहीं है, लेकिन एक्स मैंने इसलिए यहाँ पे करीब लिखा है ताकि जब हम सॉल्व करेंगे तो आपको क्लियर हो जाए। अब देखिए एक्स जो मिड पॉइंट क्या होता है कि जो क्लास दी हुई है, चाहे क्लास लिमिट है चाहे क्लास बाउंड्री है, उनकी लोअर लिमिट और अपर लिमिट को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 करें तो वो हमारा मरकज़ी यानी हमारा मिड पॉइंट आ जाएगा। ये देखिए 0 है, 0 प्लस 10 बन गया, उसको 2 पे डिवाइड करें तो आंसर 5 आएगा, लिहाजा पहली क्लास का मिड पॉइंट जो है वो 5 है। उसके बाद आगे चलें, दूसरी क्लास जो है 10 से स्टार्ट होती है और 20 पे ख़त्म हो रही है। इन दोनों को ऐड करें, 20 प्लस 10 30 बनता है, 30 को 2 पे डिवाइड करें 15 आएगा। तो क्या तरीकाकार है मिड पॉइंट निकालने का कि लोअर लिमिट और अपर लिमिट को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 कर दें, ठीक है। अब देखें 20 प्लस 30 50 बन गया, तो 50 का हाफ क्या होगा, 25, ठीक है। उसके बाद 30 और 40 70 होता है, उसका हाफ होगा 35, और 40 और 50 प्लस करें तो 90 आएगा, 90 का हाफ होगा 45। उसके बाद देखें 50 और 60 ऐड जब करेंगे 110 आएगा, उसका होगा हाफ 55। उसके बाद ये देखें 60 और 70 इनको ऐड करेंगे तो 130 आएगा और फिर इसका हाफ होगा हमारे पास 65। तो ये हमने मिड पॉइंट सारे फाइंड आउट कर ली। अब देखिए एक फार्मूले के मुताबिक देखें एफ एक्स, यानी एफ को एक्स से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ एक कॉलम बना लेंगे एफ एक्स का, ठीक है। एफ एक्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये जो एफ वाला कॉलम है इसको एक्स वाले कॉलम से
मल्टीप्लाई कर देंगे हर एंट्री को। ये 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 25 आ गया। ठीक है, अब कैलकुलेटर से हम आगे सॉल्व करते जाएंगे। ये 15 को जब हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास आएगा 180। फिर 25 को 15 से मल्टीप्लाई करें, 25 को 25 इंटू 15 वो आ गया 375। ठीक है, उसके बाद 35 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, 35 इंटू 25 वो हमारे पास 875 आ गया। ठीक है, उसके बाद 45 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 45 इंटू 8 360 आ गया हमारे पास। फिर 55 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ गया 165। उसके बाद 65 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 130। अब हमने इस कॉलम का सम फाइंड आउट करना है। तो फाइंड आउट पहले सम करते हैं कैलकुलेटर से। 25 प्लस 180 प्लस 375 प्लस 875, उसके बाद प्लस 360, उसके बाद 162, उसके बाद 130, ऐड जब किया तो हमारे पास आ गया 2107। ठीक है, अच्छा अब हम देखेंगे। अब देखिए फार्मूले में हमने अपर पोर्शन सॉल्व कर लिया सिग्मा एफ एक्स, यानी एफ एक्स पहले फाइंड आउट किया, एफ को एक्स से मल्टीप्लाई किया और जो हमारे पास ये आंसर है इनको ऐड किया तो ये हमारे पास आ गया सिग्मा एफ एक्स। ठीक है, अब देखें हमारे पास सिग्मा एफ भी चाहिए, तो ये एफ वाला जो कॉलम है इसको हम सम अप कर लेंगे 5 + 12 और ये एंड सो ऑन। तो कितना बनेगा, 5 + 12 + 15 + 25 + 8 + 3 + 2, ये हमारे पास 70 आ गया। तो 70 हमारा आ गया जी सिग्मा एफ। अब दोनों चीज़ें हमने फाइंड आउट कर ली, सिग्मा एफ भी फाइंड आउट कर लिया, सिग्मा एफ एक्स भी फाइंड आउट कर लिया। अब इनको फार्मूले में रख के हम आंसर फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, सिग्मा एफ एक्स हमारे पास आ गया 2107 डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ हमारे पास 70 आ गया। तो कैलकुलेटर से अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे। 2107 डिवाइडेड बाय 70 दैट इज इक्वल टू 30.1। 30.1 हमारे पास अरिथमेटिक मीन हमने फाइंड आउट कर लिया। तो इस तरीके से ये एक स्ट्रेट फार्मूला है, यानी बाकी जो हम दो और फार्मूले भी पढ़ेंगे, इनडायरेक्ट मेथड भी पढ़ेंगे, चेंज ऑफ ओरिजिन वाला हिसाब भी देखेंगे, लेकिन सिंपली अरिथमेटिक मीन अगर आपने फाइंड आउट करना है तो ये तरीका हमारा वैलिड है। इसके साथ ही आज के लेक्चर का अख्तिताम होता है। लेक्चर पसंद आए अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।